हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी जानते हैं कि आज के अखबार की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सुर्खी, सबसे बड़ी खुशखबरी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में प्रतीक्षित जिसके पिछले 5 साल से लगातार स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, 35,757 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अप्रैल माह से शुरू हो रही है। साथियों, आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें सिविल पुलिस, पीएससी, फायरमैन के कितने कितने पद है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार लगभग 26,200 पद। तो ये सिपाही, नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस के जो पुलिस आप देखते हैं ड्यूटी करती है, जो पुलिस क्राइम को रोकती है, सारे कानूनी व्यवस्था बनाए रखती है। फायरमैन के 1007 पद, वो पुलिस जो फायर, कहीं पर आग वगैरह लग जाए, अग्निशमन से संबंधित है। और पीएससी के 8,540। अब एक प्रश्न आता है, इसमें महिलाओं के लिए कौन कौन से पद है। देखिए, पुरुष के लिए तो तीनों पद है, 26,210, 1,007, 8,540, तीनों कैटेगरी में ही पुरुषों के लिए है। लेकिन महिलाओं के लिए केवल 26,210। यह सिपाही हो सकता है फायरमैन में, पीएससी में उम्मीद अभी नहीं है। हालांकि क्योंकि पीएससी की उच्च महिला बटालियन बनी है, तो वो अपनी सामान्य पुलिस, नागरिक पुलिस से ही उसमें ट्रांसफर हुए हैं। तो 26,210 में इसमें महिलाओं के लिए भी पद होते हैं। याद रखिएगा, पुरुष के लिए 18 से 22 जनरल की आयु, महिलाओं के लिए 18 से 25 जनरल। एससी एसटी ओबीसी को छूट है। 168 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट, 152 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट। ठीक है भैया। 25 मिनट में 4800 मीटर पुरुष को दौड़ना है, 14 मिनट में 2400 मीटर महिलाओं को दौड़ना है। सबसे पहले इसमें टेस्ट होता है, जिसकी मेरिट अभी तक हाईएस्ट 300 में से 225 भी गई है। इसकी तैयारी के लिए आपको दुनियादारी भूलकर एक जगह फोकस करना है, उनके साथ जिसको पिछले 5 साल से इसकी तैयारी का अनुभव है, जिस संस्था को इसकी 5 साल से तैयारी कराने का अनुभव है। इससे पहले 41,520, 49,568 संपूर्ण डिवोशन से, लगन और मेहनत से उन बच्चों के रिजल्ट दिए। एक बार फिर से भरोसा करोगे, मैं चैलेंज देके कहता हूं, 150 में से इस बार जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 को टारगेट कर रहे हैं। अब पहले आपसे 125, 120, 130 कहता था। इस बार आपका जो मैटर है, जो आपकी कॉपी है, 150/150 प्रश्न, उसी कॉपी में से जिसमें नोट्स बनवा रहे हैं या जो नोट्स आपको दे रहे हैं, उसी में से एक एक क्वेश्चन फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और केवल प्रयत्न नहीं कर रहे, इस बात की प्रतिज्ञा ली है, पूरी कोशिश करेंगे, कोई भी छोटे से छोटा कोना छोड़ नहीं रहे हैं। इसकी जो पेड क्लासेस है वो अभी, क्योंकि पुरानी हो चुकी है, लाइव नया परिवर्तन 3.0 परसों सुबह 11 बजे, 26 मार्च सुबह 11 बजे ये पेड आएंगी। इसकी जो फ्री क्लासेस है वो हमारी सुबह, ध्यान दीजिएगा, सुबह चलती है करंट अफेयर से लेकर सुबह 6 बजे से, उसके बाद में 8 बजे रीजनिंग। एक और आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हम लोग आज आपको एक बहुत अच्छे से रीजनिंग, मैथ, इन सब का जो सिलेबस है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप जो सिलेबस पढ़ते हो, आपको 3-4 चीजों को तो पता होता है कि इसका मतलब यह है, लेकिन रीजनिंग देखोगे, मैथ देखोगे, उसमें जो आपको टॉपिक दिए हुए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जिनका मतलब भी पता नहीं होता। तो आज सबसे पहले आप रीजनिंग का सिलेबस, अभी थोड़ी देर में इवेंट होगी, 3-4 बजे के बीच में आप देखते रहना, एक एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे सर थोड़ी देर में, मतलब 10-15 मिनट में, विद एग्जांपल की भाई इसका मतलब क्या होता है, पीपीटी से एनालॉगी क्या होती है, सादृश्यता क्या होती है, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होती है, सब कुछ जितना आपको दे रखा है अच्छे से। ऐसे मैथ का, ऐसे रीजनिंग, जीके का, ऐसे ही हिंदी का अच्छे से आज सारा सिलेबस डिस्कसन हो जाएगा। 9 बजे अंकित सर जबरदस्त जीके जीएस चैप्टर वाइज, और 10 बजे मोहित सर गणित, और 11 बजे ज्ञानेंद्र सर हिंदी, जबरदस्त एकदम चैप्टर वाइज। और शाम को साथी 5 बजे से आप लोगों के लिए मॉडल पेपर, जो 11 मॉडल पेपर का शगुन है, उसका तीसरा चौथा मॉडल पेपर तक पहुंच चुके हैं। आप सभी लोग इनसे जरूर जुड़ना। 6 बजे रीजनिंग, 5 बजे जीके, 6 बजे रीजनिंग, 7 बजे गणित, 8 बजे मेरा हिंदी, और 9 बजे यूपी जीके और मिसलेनियस। तो आप लोग इन क्लासेस का भी भरपूर फायदा उठा सकते हैं।
इतनी बड़ी वैकेंसी अब के कई साल बाद आएगी, कब आएगी कोई नहीं जानता। सब छोड़ छाड़ के अब केवल आपको अगले 4 महीने एकदम पागलों की तरह एकदम अपनी तपस्या पूरी की पूरी यूपी कांस्टेबल की तैयारी पे लगा देनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस बार आपको डे वाइज टाइम टेबल भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डे वाइज आवर वाइज टाइम टेबल। डे वाइज आवर वाइज टाइम टेबल। आप कहीं लाइब्रेरी में पढ़ें, कहीं पर इस टाइम टेबल का प्रिंट निकलवा लीजिए, और अगर इसमें डेट लिखी हुई है 4 अप्रैल दिन सुबह इतने बजे से इतने बजे ये काम करना है, तो आप कसम खा लीजिए यही काम करूंगा। मात्र 4 महीने इतने बढ़िया नंबरों से कम 250 प्लस नंबरों से आप अच्छे मार्क्स से क्लियर करोगे, क्योंकि उस टाइम टेबल में कुछ भी छोड़ा नहीं गया होगा। तो सभी लोग एग्जाम पर बने रहे, और ये टाइम टेबल किसे किसे चाहिए, ये सिलेबस किसे किसे पूछना है, आप सभी लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपकी कोई विशेष क्वेरी हो, कोई विशेष सवाल हो, एलिजिबिलिटी से लेकर आपकी हाइट से लेकर, आपको पता है ना सबकी अपनी अपनी हाइट नाप लेना, क्वालिफिकेशन को लेकर या फिर सिलेबस में किसी चीज को लेकर, अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। जब हम लोग ये सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज को आपको समझा देंगे, एक एक चीज को बेहतर तरीके से बता देंगे। तो तैयार हो तुम सब लोग? बस यही चीज कहूंगा कि एक संकल्प एक विकल्प, इस बार वर्दी तुझे घर लेकर आना है, ज्वाइनिंग लेटर से अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाना है। वेट रहेगा मॉडल पेपर में शाम को आपका। तो आप सभी लोग पेन कॉपी उठाकर एक एक चीज, जब ये रीजनिंग में सिलेबस बताया जाए, एक एक चीज को नोट करो। इसको हम लोग डे वाइज दे देंगे, इसको प्रिंट आउट करा लेना। उसमें सारा सिलेबस मैथ से लेकर सब कुछ अलग अलग होगा। आपको जो टाइम दे वो टाइम आप बस पढ़ना, बाकी जो रिवीजन का टाइम हो उसमें रिवीजन करना, और फिर देखना दुनिया कैसे तुम बदलते हो। यही आप सबको बताना था। लग जाइए सब कुछ भूलकर जननी अपनी माता की सारी तपस्या का फल देने के लिए। पढ़े हुए हो, दोनों हाथ दोनों पैर सलामत है, हाथ में बस पेन और कॉपी होनी चाहिए अगले 4 महीने, और देखोगे तुम कैसे नहीं निकालते, कैसे तुम्हारे पास सफलता नहीं आती। यही आपको बताना था। आज रीजनिंग मैथ हिंदी जीके के सिलेबस और ये टाइम टेबल आपको मैं परिवर्तन के बाद दूंगा, इसमें जरूर आप लोग आना। परिवर्तन परसों सुबह 11 बजे, और आप लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है भैया? और टीम ऐसी कि एक भी व्यक्ति पर हाथ रखो तो कहे क्या हीरा छू लिया। थैंक यू, धन्यवाद।